बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग ताली बजा रहे हैं। वरना लाइफ में तो टेंशन ही टेंशन है। दिन की शुरुआत होती है तो टेंशन से, काम वाली नहीं आई तो टेंशन, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो टेंशन, नौकरी नहीं लग रही तो टेंशन, और नौकरी लग गई तो भी टेंशन। आप कहेंगे नौकरी लग गई तो भाई काहे का टेंशन, अब तो पैसे मिलेंगे, लाइफ ऐश में कटेगी। कहानी यही खत्म नहीं होती। बॉस भी तो बैठा है ऑफिस में, उसकी टेंशन, और बॉस को अगर पटा लिए तो उनके चेलों की टेंशन। तो टेंशन पूरी लाइफ में है भाई साहब। घर में मियाँ बीबी की टेंशन, लेकिन टेंशन को खत्म करना है, नए साल का स्वागत करना है, और खत्म करने का फॉर्मूला हम लेकर आए। और हम क्या लेकर आए? लेकर आए हैं सोहित सोनी। नाम सुना है आपने? सोहित सोनी तेनालीरामा सीरियल में मनीराम और धनीराम तो देखा होगा आपने। उसमें धमाल मचा चुके हैं। और एक सीरियल आता है भाभी जी घर पर हैं, भाभी जी घर पर है में गुदगुदा रहे हैं। बिल्कुल अलग अंदाज में सोहित सोनी आए हैं। नाम सोनी है लेकिन है सोना। आप कहेंगे अलग अंदाज क्या है भाई? तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम होती है तो क्या करते हैं? ग्रह तारे नक्षत्र मिलाते हैं, सुबह सुबह राशिफल देखते हैं अखबार में। सारे टेंशन का सॉल्यूशन लेकर सोनी जी आए हैं, तो उनका आप स्वागत कीजिए। इंस्टेंट सॉल्यूशन देंगे आपको हर समस्या का। हमने सबको जंजाल से बचा लिया और खुद शादी के जंजाल में फंस गए। एस्ट्रो होकर उनको तो बचा लिए और खुद फंसे हुए। ये तो वही वाली बात हो गई, कुएं से सबको निकाला और खुद कुएं में कूद पड़े। oh, no! क्या करें? एस्ट्रो, मैं अपने बारे में बता दूं, आप सब यहाँ आए हुए हैं। भाई कौन हूं मैं हूं एस्ट्रो सोहित, जो आज आप सबके समस्याओं को करेगा हल, चाहे आप कोई भी खाकर आए हो फल। आज हम आपको बताएंगे कैसा रहेगा आपका नया साल। तो मैं हूं एस्ट्रो सोहित, तो आज आप सबकी समस्याओं का हल होने वाला है। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आपकी राशि पर। भैया आपके पास कितनी राशि है वो मैं कैसे बता पाऊंगा? ये तो आपका बैंक बताएगा कि आपके पास कितना पैसा, कितना राशि है। अगर आप राशि छुपाना चाहते हैं तो छुपाइए, फिर तो ईडी बताएगा। आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं अपनी अपनी पत्नियों पर। क्या बात है, सब तैयार हैं बिल्कुल। और ये है हमारी पत्नी। एक नजर डालने को बोला है, ताड़ने को नहीं। वैसे भी किसी और की पत्नी है। इसको अंदर रख लूं, नहीं तो रणवीर सिंह आ जाएंगे। अगली समस्या जो सब जूझ रहे हैं कि पैसा कैसे बचे, पैसा कैसे बचे, तो इसके लिए बहुत ही सटीक उपाय आप मुझे खुद बताएं। मेरे पास खुद पैसा नहीं टिकता। अगर आपकी समस्याएं नहीं हो रही हल, तो आ जाइए एस्ट्रो सोहित के पास। आप सवाल पूछना चाहती हैं, पूछिए। जी। क्या नाम है आपका? सिमरन। बहुत प्यारा नाम है, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। क्या सवाल है सिमरन? सोहित जी, मेरा आपसे सवाल है कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पे ध्यान नहीं देता, मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं। ये घर घर की समस्या है, हर लड़की की समस्या है, लेकिन मेरे पास इसका उपाय है। आपको करना कुछ नहीं है सिमरन, आपको अपने बॉयफ्रेंड के दोस्त पर ध्यान देना है, फिर देखिए चमत्कार। बैठ जाइए। अब हम बात करते हैं बच्चों की। अगर बच्चे आपकी बात नहीं मानते तो क्या करें? ये घर घर की कहानी है, बच्चे बात नहीं मानते माँ बाप की। तो मैं आज आपको इसके लिए खास उपाय बताऊंगा। करना क्या है? अगर बच्चे आपकी बात नहीं मानते तो आप बच्चों की बात मान लीजिए। बच्चे इतने जिद्दी हैं, मेरा बच्चा मुझे खुद आने नहीं दे रहा था यहाँ पे। 500 रुपये मांगा, मैंने उसकी बात मानी, उसको 500 दिया, तब आज मैं आप सबके बीच में आया। तो बच्चे भाई ऐसे ही होते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या, अगर पत्नी आपको डराती है, धमकाती है, और आप क्या करें? ये घर घर की कहानी है, तो इसके लिए मैं उपाय बता रहा हूँ। ये उपाय आप सबके लिए 2023 के लिए। आपको अपनी पत्नी की फोटो हमेशा जेब में रखनी है और दिन में एक बार अपनी पत्नी के सामने फोटो गिरा देना है नीचे, और गिरा के तुरंत उठा लेना है। इससे आपका प्यार भी बढ़ेगा
जो आपका डर पत्नी की नजर में है वो पत्नी को दिखता भी रहेगा। नमो नारायण जी, हो जाए तालियां। एस्ट्रो जी, आपने पत्नी की बात कर दी, लेकिन ये नहीं बताया मेरी शादी कब होगी। जब आप चाहेंगे तब होगी। अब समय आ गया है आपके ईमेल का जवाब देना। तो सबसे पहला ईमेल लिखती हैं लखनऊ से इंदु। इंदु कहती हैं कि मैं अपने पति को उंगलियों पर कैसे नचाऊं। तो इंदु, मैं आपको बता दूं, इसके लिए बहुत सटीक उपाय मैं आपको बता रहा हूं। आप अपने हस्बैंड को 2023 में डांस क्लास ज्वाइन करा दीजिए। जब वो डांस क्लास में जाएं तो आप भी साथ जाएं, और जब वो डांस करें तो आप अपनी उंगलियों को ऐसे नचाएं, आपको लगेगा कि आपके पति आपकी उंगलियों पे नाच रहे हैं। नमो नारायण जी। अगला ईमेल आता है जयदेव जी का, जो करोल बाग से हैं, और वो पूछते हैं कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम यानी उनके नाम का टैटू अपने सीने पे लिखवा लिया है, मेरी शादी किसी और से हो रही है, तो मैं क्या करूं। तो जयदेव जी, आपके लिए एक सटीक उपाय, आप उस नाम से अपनी बीबी को पुकारना शुरू कर दीजिए और बोलिए अपनी बीबी से कि मैं अब आपको इस नेम से पुकारूंगा। हो सकता है कि आपकी बीबी आपको राहुल नाम से पुकारने लगे। हिसाब बराबर। एक समस्या लेकर हमारे बीच हमारे एक दर्शक हैं, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं आप। हेलो सर, मेरी समस्या है थोड़ी भारी, क्योंकि मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही है। हमारी खुद की नहीं आ रही बारी, बैठ जाओ आप, हम खुद पढ़े लिखे होकर यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। मैं हूं एस्ट्रो सोहित, नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। मजा आया? तो एक ही रिजोल्यूशन है 2023 का, टेंशन को और पूरा धमाल मचाना है। टेंशन लेना नहीं, टेंशन आपको पता है देश के बारे में, भारत के बारे में सबसे खास बात क्या है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में खास क्या होता है? नहीं, सबसे पहले तो जनता होती है भाई, जनता मालिक है, जनता और उसके बाद नेता। आपको पता है कि चुनाव के बाद जनता कौन सा गाना गाती है? नेताजी के सामने जनता के पास एक ही गाना होता है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। 5 साल तक जनता के पास एक ही गाना है, लेकिन नेताजी के पास गानों की लाइन होती है। नेताजी क्या गाते हैं? वादे तो टूट जाते हैं, वादे तो टूट जाते हैं। एक और गाना है, कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। तो वादा, नेता, जनता, बड़ा इंटरेस्टिंग चक्कर है ये। आप किसी नेता को जानते हैं जिसने सभी वादे पूरे कर दिए? जो कहा वो पूरा कर दिया 100%? लेकिन हमारे पास ऐसे नेता हैं, दुनिया के इकलौते ऐसे नेता जिन्होंने जो कहा वो किया, कोई भी वादा नहीं तोड़ा। आप मिलिए उनसे। हाँ? अरे सोहित नेता बात कर रहे हैं हम। अरे कौन सा वादा हमने पूरा नहीं किया भाई? अरे पिछले साल जीते तो अपनी पत्नी के सारे वादे पूरे किए। उन्होंने बोला था 4 चक्का गाड़ी चाहिए, वो भी 7 सीटर, वो दिया। उन्होंने कहा था कि हमारे भाई को सरकारी जॉब लगवा दो, अनपढ़ आदमी है, उसको सरकारी जॉब दिलवाया। कह रहे वादे नहीं पूरे किए हमने यार। और सुनिए, वो जो सड़क बिल्कुल खुदी पड़ी थी, उस पर उछल कूद चल रहा था। ऊंट पे ऐसा लगता था कि ऊंट पे बैठ के उछल कूद कर रहे हों। उस सड़क को रातों रात हमने बनवाया है, समझे? क्योंकि उस रोड पे हमारा घर आ रहा था। रखते हैं भैया, महफिल में है, महफिल में। अरे उस वाली महफिल में नहीं है भाई, सभा में है, रखो।
अरे यहाँ तो जनता आई है, लेकिन नेता आया है लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ। लगता है कि आपको ना रोड बनवानी है, ना स्कूल बनवाना है और ना अस्पताल। नेता की छवि लोगों ने बिगाड़ रखी है। कितना तकलीफ होता है नेता बनने में, आपको पता है। हमने अपने पापा से बोला कि पापा हमें नेता बनना है, वो बोले कि खाओ। हमने कहा पापा खाते तो हैं परात भर के, बोला खाओ। ये बात हमें 5 साल तक समझ नहीं आई। जब हम चुनाव हार गए तब समझ में आ गई कि क्या खाने की बात कर रहे थे। नेता का दर्द आप लोग कैसे जाने। नेता का दर्द लोगों ने ठूस रखा है जमीन में। दर्द बहुत है नेता का, तकलीफ में रहता है नेता हमेशा। पिछली बार हमारे मोहल्ले में गटर जाम लग गया, जब हमको खींच के लेके गए, हम गए हैं वहां नहाए विरोधी पार्टियों को दिखाने के लिए, फोटो खिंचवाए। नमकीन नमकीन पानी आज तक मुंह में लगता है। आप लोगों को नेता का दर्द बिल्कुल नहीं पता है। आप लोगों के लिए नया साल ये सब चीजें चलती, हमारे लिए तो रोज नया साल होता है। और पिछली बार क्या हुआ, वो खंबे में लाइन टूट गई, हमको घर से बिस्तर से उठा के ले गए। बोले तुम नेता हो जोड़ो। हम बोले हम तो तोड़ते हैं और छोड़ते हैं। बोले कैसे? बोले हम अपनी पार्टी छोड़ते हैं और रिश्ते तोड़ते हैं, हमसे नहीं कुछ जुड़ने वाला है। लेकिन आप लोग कहाँ समझोगे। हम नेता लोग हैं, हम लोग अपने वादे जो हैं पूरे इसलिए करते हैं क्योंकि हम बराबरी करते हैं। हम पब्लिक के साथ पक्षपात नहीं करते। देखो सोचो, आप लोग ध्यान से देखना समझना, नेता आदमी है बहुत अच्छा होता है। नेता आदमी कभी पक्षपात नहीं करता। चुनाव से पहले हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं और चुनाव के बाद हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। देखिए आंसर पब्लिक को खुद पता है, फिर भी नेता को वोट नहीं देती। 3 साल से हम चुनाव हार रहे थे, लेकिन जब हमने कहीं वोट दिया तब हम जीते हैं। और एक बात और हम आपको बता दें, आज हम आप सबके वादे पूरे करने आए हैं। आपके सवालों का जवाब देंगे, एक एक करके पूछ लीजिए हमसे जो पूछना है। हाँ पूछिए। सर आपने कहा था कि नौकरियां आएंगी, वैकेंसीज लगवाएंगे आप, किधर है नौकरियां? अरे लग गए नौकरी पे सब। हमारे रिश्तेदार थे, चाचा का लड़का, मामा का लड़का, काका का लड़का, दीदी का लड़का, बुआ का लड़का, सबके लड़के को हमने लगवाया, लड़की को भी लगवाया, टीचर बनवाया है। लग गई जॉब कंप्लीट। आप लोग कहाँ रहते हैं भाई, कहाँ रहते हैं आप लोग? जब नौकरी निकलती तो सो रहे होते हैं, रिश्तेदार हमारे जाग रहे होते हैं, पट्ट से पकड़ लेते हैं। पूछिए, और कोई पूछना चाहेगा यहाँ से? पूछिए। आपने बोला था शौचालय बनाएंगे, बनाना हमारा शौचालय। हमारे 3 मंजिला घर में हमारे तीनों में शौचालय हमने बनवाया है। ऊपर से जो दिल्ली वाला मकान है हमें उसमें भी बनवाया है, लखनऊ वाले मकान में भी हमने शौचालय बनवाया है। हमने कमी नहीं छोड़ी है। हम वादा करते हैं पूरा। हमारा नाम है सोई सोनी। तालियां बजा दो यार। हमारी गाड़ी नीचे खड़ी है, हालांकि हमारी नहीं है वो आप सबकी है। समझ गए? जनता जानती है, सब समझती है। हम हैं सोहित विजय सोनी, कभी कभी सिंह, कभी कभी कविता कर लेते हैं। नए साल की आपको ढेरों शुभकामनाएं। नया साल नए ख्वाबों के साथ आएगा। ओहो, नया साल नए ख्वाबों के साथ आएगा। वाह वाह, तू नहीं तो क्या इस साल नया यार आएगा। वाह 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 वाह, मार ही डालेंगी ये तो आज। भाई तालियां हो जाए इनके लिए। बड़ी शानदार प्यारी सी कविता। अब आपकी कविता हमने तो यहाँ पे लिख लिया है, अब इसे हम कहीं और पेश कर देंगे। लेकिन मेरा नाम होना चाहिए। बिल्कुल आपका नाम होगा, हम आपके नाम चेक कटवाएंगे। हम बुलाते हैं शैलेंद्र जी को, जिन्होंने अभी मंच सजाया है, उनको फिर से बुला लेते हैं मंच पे। आइए शैलेंद्र जी, क्या बात है। तो नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जीवन में हर खुशी आपको मिले। हंसते रहिए, हंसाते रहिए। अरे हंसाते रहिए बोला है, फंसाते रहिए नहीं। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।